Hi humans and welcome back to humanity. So I'm here with a subscriber. मैंने आप लोगों को कहा था कि if you want to interact with me on my channel तो आप मुझे comments में बताइएगा and उस गिव अवे वाली वीडियो में many of you commented. So मैंने select किया है अनुरीत कौर को for interacting. स्पेशली पता है क्या फोकस है? मार्क्स आएंगे तो डीयू में एडमिशन मिलेगी, वरना यहीं के यहीं रह जाएंगे। दीदी, आपके अकॉर्डिंग हम लोगों को अब टर्म टू का कुछ करना चाहिए? कब सैंपल पेपर्स वगैरह वो और कैसे करें? अब हमारे असाइनमेंट्स की भी डेडलाइंस आनी स्टार्ट हो गई है ना हमारे पास, कि इतनी सितंबर तक सब सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी दो। इसी टाइम पे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो रहे हैं। मतलब टाइम कैसे मैनेज करें? एक साल से स्कूल भी नहीं गए, वो आदत भी छूट गई, अब एकदम से स्कूल्स भी ऑफलाइन हो गए। मतलब सब कुछ हौच पौच हो रखा है। True. And today Anureet is here with us. Hi Anureet and welcome to the channel. Hello ma'am, thank you so much for selecting me for this. That's so sweet of you, Anureet. So Anureet has been my follower since a long time. I know her. मैं जो भी quizzes वगैरह रखती थी, she has been topping them for most of the time, right, Anureet? है ना? Yes, just because of you and your teaching skills. अरे बाबा, no. सो अनुरीत का बहुत स्वागत है एंड टुडे आई बी जस्ट हेल्पिंग अनुरीत आउट. उसके जो भी क्वेश्चंस है, उसके जो भी डाउट्स है, जो भी कंसर्न्स है, विच एवर थिंग शी वॉन्ट्स टू डिस्कस विद मी, शी कैन इंटरैक्ट विद मी राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन. एंड आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं. क्या पता जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको पूछना है, वो अनुरीत मुझसे पूछ ले. सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डिस्कशन. Yes, दीदी, let's start. ओके अनुरीत, तो सबसे पहले आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए. Currently, I am studying 12th humanities and I am having subjects political science, history, geography, English and maths. So basically, one thing which almost all humanities students are facing is that we are not having that much of tuitions. We all just have to do self study. अब जैसे हमने सेल्फ स्टडी कर ली सबने, वन टाइम वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, बट ड्यू टू मच ऑफ थ्योरी वी आर नॉट गेटिंग दैट मच कॉन्फिडेंस दैट एक्चुअली वी नो अबाउट दैट, और वी डोंट नो, वी आर नॉट जस्ट अबाउट श्योर. So I just want help that should we believe in ourselves or should we try to do it again and then feel confident enough? ओके, सो अनुरीत का क्वेश्चन हम सब समझ गए हैं. जो हम बेसिकली क्वेश्चन ये है, मेरे साथ भी होता था कि हम 5 दिन से पढ़ रहे हैं और सपोज हमारा फ्राइडे को एग्जाम है, हम पूरा वीक पढ़ रहे हैं एंड जब एग्जाम देने जाते हैं तो लगता है कुछ नहीं आता, राइट? कुछ सब कुछ पढ़ा है बट उड़ गया है, याद नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट इज योर क्वेश्चन ना, कि इतना थ्योरेटिकल पार्ट है. हम रीडिंग लगा लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, बट फिर हम खुद पे नहीं ट्रस्ट कर पाते कि यार हमें आता है या नहीं आता है, क्योंकि इतना कुछ रीड किया है, अब वो मेमोराइज नहीं हुआ है ब्रेन में, जो भी है, राइट? तो दिस इज द स्टोरी, राइट? अब ये तो यार ह्यूमैनिटीज से लेके साइंस तक सबके साथ होता है. दिस इज ह्यूमन नेचर कि हमें लगता है जो भी पढ़ा है कुछ भी फीड नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ है दिमाग में, एंड पेपर में जाएंगे तो कुछ भी नहीं आता होगा, राइट? दिस इज ह्यूमन नेचर, बट यू शुड ऑब्वियसली बिलीव इन योर सेल्फ. देखो, आई वुड से कि इधर काम आती है रिविजन. जब हमारी ऐसे फटने लगती है ना कि पेपर है, उससे पहले वो नोट्स, जो आपके रिविजन नोट्स हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए. उससे हमें लगता है कि हाँ हमें होल्ड है इस टॉपिक पे. जैसे हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, हम दैट इज फॉर द लास्ट एंड पॉइंट. जब हमारा एग्जाम है उससे एक दिन पहले वो कर लिया, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे. हमें वो पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा कि हाँ इसके बाद ये है, तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमको याद है, right? So that is wherein revision and notes come in. ओके दीदी, वन थिंग इज कि हर कोई बोलता है कि आपने ह्यूमैनिटीज ली, राइट? कि आर यू नॉट गुड इनफ इन योर स्टडीज, और you must take science, you are scoring 95 above in class 10th, but still you are taking arts. Like they are seeing just another planet and all. So how can we change the mindset of people? Okay, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है. जो भी आपको ये बोले, सिंपली उनसे पूछो कि अच्छा इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन क्या है. व्हाट विल दे आंसर? यूपीएससी, राइट? यूपीएससी.
फाइन, तो उनसे पूछो अच्छा उसके सिलेबस में क्या आता है, ठीक है। फिर वो क्या बताएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब किसके सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के। तो कुछ तो बात है स्ट्रीम में, राइट, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल, तो साफ यस। सीधा जवाब यही है कि उनसे पूछो फिर यूपीएससी क्यों पूछता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, क्यों, वो पागल है या वो हमारी तरह एकदम यू वुड से पढ़ाई में अच्छे नहीं है जो वो ये चीज पूछ रहे हैं। सो नाउ दिस नोशन इज चेंजिंग, आई वुड से काफी चेंज आ रहा है अब, पहले से कंपेयर लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो हमारे इंडिया को रन करते हैं, राइट। सही है दीदी, मतलब ये चीज ना कई बार पेरेंट्स को भी अफेक्ट होती है, कई बार वो भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ अगर कुछ और ले लिया होता क्या पता कुछ बेटर बन जाते। ये तो है, ये बट तो है। पेरेंट्स तो वो तब भी बोलेंगे जब तुमने कॉमर्स ली होती, उन्हें लगेगा साइंस ले लेते। देखो वो सेकंड थॉट तो हमें भी लगता है, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा आगे जाके, अगर आपके कोई फ्रेंड्स डॉक्टर बनेंगे आपको लगेगा काश मैं ले लेती, क्या पता। वो तो चेंजेस हैं यार, वो तो हम हमेशा ही सोचते हैं। एक ड्रेस उठा के ले आते हैं तो हम सोचते हैं क्या पता वो वाली ले लेती, वो ज्यादा अच्छी लगती। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, रिग्रेट तो करना ही होता है हमें, एक सेकेंड का ही क्यों ना हो, बट दैट इज हाउ वी आर, राइट। यस बिल्कुल। हम्म। और दीदी अब हमारे असाइनमेंट्स की भी डेडलाइंस आनी स्टार्ट हो गई है ना हमारे पास, कि इतने सितंबर तक सब सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी दो। इसी टाइम पे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो रहे हैं, मतलब टाइम कैसे मैनेज करें। एक साल से स्कूल भी नहीं गए, वो आदत भी छूट गई, अब एकदम से स्कूल्स भी ऑफलाइन हो गए, मतलब सब कुछ हौच पौच हो रखा है। ट्रू ट्रू ट्रू, ये तो है, ट्वेल्थ का मतलब ही हौच पौच होता है। देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी, मैंने जो अभी रिसेंटली ये टाइम टेबल्स की वीडियो डाली है जिसमें आप सब कह रहे थे ना कि स्कूल्स भी हैं हमारे, है ना। तो जितना मैं रिकॉल कर सकती हूँ ड्यूरिंग माई ट्वेल्थ में ज्यादा स्कूल गई नहीं यार। पता है शुरू में ठीक है अटेंडेंस रहता है, बट उसके बाद ना यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, क्योंकि आई वुड से तुम्हें भी मे बी लगता होगा कि स्कूल जाना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक टीचर ज्यादा कुछ कराती है, बस बैठे रहो वहां पे एंड वही फॉर्मेलिटी है बेसिकली। तो आई वुड से ट्वेल्थ में तो टीचर्स भी समझ जाते हैं कि बहुत कम ही बच्चे आएंगे स्कूल में, क्योंकि सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो पूरा फोकस है वो बोर्ड्स पे है। तो हमें ना थोड़ा सा चिल होना पड़ेगा स्कूल को लेके। असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स रखो अप टू डेट, वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई भी सेकंड थॉट नहीं। बट जहां तक तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना घर पे सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि ठीक है स्कूल दीदी। की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लासेस अटेंड करवाए, राइट, है ना। बिल्कुल। मतलब टीचर्स ना ऐसे बोलने लग जाते हैं, स्कूल नहीं आ रहे, वी विल डिडक्ट योर असेसमेंट्स, मतलब बहुत तरह के डरावे दे के बच्चों को स्कूल बुलाना, और वो सब चलता ही रहता है दिमाग में ना, कभी कुछ, मतलब ये ये लोग तो है, करते ही देखो रहते मैं हैं। तो ये कहूंगी कि थोड़ा सा गुड बुक्स में तो रहना ही पड़ेगा टीचर्स के। तो थोड़ा सा जहां लगे कि निकल सकते हैं आज छुट्टी मार सकते हैं वहां मार लो यार, थोड़ा अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। देखो अभी तो जा सकते हो स्कूल क्योंकि अभी टर्म वन है, एंड टर्म वन आई वुड से स्कूल में ही हो रहा है, तो टीचर्स आर गोइंग टू हेल्प यू, वो बताएंगी कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। बट जब टर्म टू आएगा तब स्कूल की टेंशन मत लेना, तब उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होगा, तब आपको अपना बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, मेनली अपना आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। तो अभी टर्म वन में चले जाओ, स्कूल्स को भी थोड़ा समझो, टीचर्स को भी असेसमेंट्स वगैरह सब करो, प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दो, बन गए होंगे मोस्ट ऑफ यू, लग गए होंगे मतलब बनाने, तो यही रहेगा, थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। दीदी आपके अकॉर्डिंग हम लोगों को अब टर्म टू का कुछ करना चाहिए, कब सैंपल पेपर्स वगैरह वो, और कैसे करें अब हम। ठीक है, देखो इट डिपेंड्स, आपका पूरा सिलेबस हो गया टर्म वन का। मतलब एक बार गो थ्रू हो हाँ गए, गो थ्रू, याद पता गो थ्रू, नहीं। याद वाद नहीं नहीं। पूछ, वो मैं पूछ भी नहीं रही, टेंशन मत लो, वो मैं समझ गई। हाँ मतलब यू हैव गॉन थ्रू इट, एक बार पढ़ लिया है पूरा, राइट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसका आपको रिविजन करना है, ठीक है, और उसका ठीक है। नोट से रिविजन होगा एंड साथ में आपकी फिर प्रैक्टिस लगेगी, चाहे आप उसके लिए बुक्स खरीदिए जो भी, ठीक है, ओके। बट इसको साइड रख के अभी आप 15 दिन सितंबर के लग सकते हैं टर्म टू में, ठीक है। आप टर्म टू का क्रोनोलॉजिकल वाइज शुरू कर दीजिए, जैसे अगर चैप्टर वन जो भी टर्म टू का सबसे पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का उठा लीजिए, हिस्ट्री का जो आपको मुश्किल लग रहा है ना वो चैप्टर्स आप शुरू कर दीजिए आंसर राइटिंग करके, नोट्स बना के, जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। क्योंकि फिर अक्टूबर से हम अपना पूरा प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे लगाएंगे, फाइन।
ठीक है दीदी, आपके अकॉर्डिंग अब जब हम अक्टूबर में रिवीजन स्टार्ट कर दें अपनी, तो क्या हमें डायरेक्ट सैंपल पेपर्स उठाने चाहिए या पहले 15 दिन रिवीजन करके नेक्स्ट के 15 डेज हम सैंपल पेपर्स को देखो दें, आई ताकि पूरे अक्टूबर। ठीक है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। आई वुड से कि आपको ना रिवीजन हमें कभी भी नहीं लगेगा कि 100% हो गई, कभी भी नहीं हमें लगेगा कि 100% अब तो सब आता है, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप चलो माना कि आप दिन में रिवीजन कर रहे हैं, रात को प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि हम हमारे लिए कभी सफिशिएंट ही नहीं होता कि यार हमारा हो गया अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? ठीक है, हम्म मतलब अभी हम साथ ही रिवीजन सैंपल पेपर्स वो इकट्ठा ही करें सब कुछ। हम्म। और दीदी अभी जैसे +2 में है ना, नया नया मतलब अभी ना हर चीज में मार्क्स भी चाहिए, कि अगर मार्क्स ना मिले, स्पेशली पता है क्या फोकस है, मार्क्स आएंगे तो डीयू में एडमिशन मिलेगी, वरना यहीं के यहीं रह जाएंगे, है ना। कोई मतलब हमें अगर ना कुछ बना, फिर अब्रॉड अगर जाना पड़ा तो क्या करेंगे, अगर यहीं पे रहना, यूपीएससी भी ना क्लियर हुई फिर क्या करेंगे, बहुत सारे डाउट्स माइंड में इकट्ठे हुए हैं। मैं तो समझ क्या रही करें हूँ, उनका। वो फियर है ना कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया तो, राइट? अच्छा, तो आपका टारगेट डीयू है या मतलब क्या सोचा जी, आपने? दिल्ली मैंने यूनिवर्सिटी? यही सोचा, दिल्ली में ही, या तो लेडी श्री राम, मेन जैसे हिंदू कॉलेज लेडी श्री राम, एक बार तो उसी चीज का ही ड्रीम है, बाकी जो भगवान को हाँ मंजूर। बिल्कुल, ये तो है ही यार, हम टारगेट तो एकदम टॉप कॉलेजेस के लिए ही करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ जी। तो देखो, ये चीज मैं आपको एक लाइफ लेसन देती हूँ, कभी भी ना इन चीजों में पड़ो ही मत, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज पर्सनली मैंने यही किया था। अगर देखो, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ। 12th की पढ़ाई, बोर्ड्स में मैंने टेंशन ही नहीं ली, मैं बस पढ़ती गई, काम करती गई, फल की चिंता की ही नहीं कि मेरा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, पैनिक, ओवर थिंकिंग, यूपीएससी तक पहुंच गए, नहीं हुआ और डिप्रेशन, राइट? ये हर स्टूडेंट का है, ये नहीं होने देना है, इस साइकिल में ही मत पड़ो। जय राम जी की बोलो, भगवान पे भरोसा है, वो सब छोड़ो, रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, और अपना बस पढ़ो, आज प्रेजेंट पे फोकस करो, दैट इज द की। ठीक है? हाँ, और मेरे साथ ये कैसे हुआ था, क्लैट में हुआ था ये। क्लैट में मैंने तो सपने पाल लिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और ऐसे ऐसे, वही सब, वो इस साइकिल में मैं पड़ गई, एंड दैट इज वाई नहीं हुआ। बिकॉज वी स्टार्ट पैनिकिंग, वी वी फियर दैट सो मच कि हमें ऐसा लगता है यार नहीं हुआ तो, हम उस फियर में घुस जाते हैं इंस्टेड ऑफ दैट हार्ड वर्क। तो दैट इज वन लेसन, जहां मैंने नहीं सोचा फ्यूचर का वहां मेरे को फायदा हुआ, जहां मैंने फ्यूचर का सोचा वहां मैं, आई वुड से, डिडंट परफॉर्म वेल, राइट? तो ये अपने को करना ही करना है, मत पढ़ो आज में, अभी की टेंशन लो कि आज का ये जो गोल है ये पूरा नहीं हुआ तो क्या करूंगी, मैं तो सोऊंगी नहीं मैं। दीदी वो डेडिकेशन भी ना सिर्फ 2 दिन आती है, कि आज मतलब पढ़ना है, फिर तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं, चलो यार कल करेंगे, छोड़ो अभी बहुत दिन पड़े, वो चीज भी नहीं कॉप अप हो पा रही हम लोगों से। मतलब 4 दिन पढ़े, शेड्यूल बनाया अच्छे से, हाँ 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर वो जो 4 चैप्टर बाकी के रह गए वो कभी नहीं कंप्लीट होंगे, वो बेचारे ऐसे ही लटकते रहेंगे, उनका क्या करें। ये होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं खुद कॉलेज में, मैं तो खुद कहती हूँ, एक तो मेरी सिटिंग हैबिट छूट गई, मेरे को सिटिंग हैबिट बनाने में 1 हफ्ता लगा है अब जाके। तो ये होता ही है, ह्यूमन नेचर है, बट क्या करना है, थोड़ा सा फियर भी रखना है यार। थोड़ा सा, जब ऐसा लगे तो सोचो यार नहीं करना पड़ेगा, वरना फिर ठीक है लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ो जो आपके एरिया में है, थोड़ा सा चलो। माना ये तो सबके साथ होता है कि हमारा 3 दिन तो अच्छे से मोटिवेशन में, शेड्यूल, टाइम टेबल सब फॉलो हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, चौथे दिन अगर नहीं हो रहा कोई नहीं, वो पूरा दिन खुद को दो, बट उस पूरे दिन में वो खोई हुई मोटिवेशन को गेन करो। यूट्यूब वीडियोस देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपसेस की वीडियोस देखो, जो भी तुम्हें मोटिवेट करे। छुट्टी लेनी है छुट्टी लो, ठीक है मैं समझ गई पूरा, बट उस पूरा दिन अपनी उस खोई हुई मोटिवेशन को रीगेन करो। ठीक है? ठीक है, रेस्ट करो, मतलब चिल करो, मैं समझ रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी तुम उठ के तभी पढ़ो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट तब मोटिवेशन लाओ अगले 4 दिनों के लिए। मतलब वही लानी पड़ेगी तभी हमारे से कुछ होगा, वरना नहीं हो पा रहा। देखो क्योंकि लाइफ, मतलब बोलो बोलो।
ने बोर्ड्स दिए थे तब सिर्फ ये था कि मार्क्स लाने हैं, चलो ठीक है। पता नहीं +2 के बोर्ड्स दे रहे हैं ना, कोई और ही फीलिंग है, लाइफ टर्निंग पॉइंट होगा, आगे क्या होगा, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता है। मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ भी मेरे दिमाग में कभी चलेगा, मतलब हर तरफ से हाँ होगा कुछ कि नहीं होगा, मतलब ऐसे ही चलता आ रहा है। इट्स ट्रू यार, इट्स ट्रू, क्योंकि एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है। आप स्कूल से निकलोगे, इतने साल, 13 साल स्कूल में थे, कभी बाहर वर्ल्ड देखा नहीं, और फिर आपके नंबर के बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। उसके लिए आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं खुद ही हूँ अपने एक्शंस का। आई वोंट बी एबल टू क्रिब आफ्टर आई ज्वाइन दैट कॉलेज, क्योंकि मेरे नंबरों से ही मिला है मुझे, है ना। वो है यार, मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। देखो, पीयर प्रेशर, दोस्तों को देखना, कोई अच्छे नंबर ला रहा है, कोई बुरे ला रहा है, होता ही है। बट हमें इसमें ट्राई करना है कि ना घुसे। जब भी ऐसा कुछ हो, मैं आपको 3-4 चीजें बताती हूँ, वो किया करो। सबसे पहले तो थोड़ा ना, आई वुड से, थोड़ा सा ऐसे सूदिंग म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो। देखो, इस टाइम पे बहुत फालतू लगता है, बट इट एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है। और आई वुड से, जिससे तुम्हें काम मिले, रिलैक्सेशन, ठीक है। डोंट गेट इन टू ऑल दिस। आप ना ऐसा अपना नेचर बनाओ कि आपको ना फर्क पड़ रहा है आपका दोस्त क्या कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे वो बुरा कर रहा है। आपको अपने से मतलब रखना है, और ऐसा लगे तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। बट डोंट लेट ऑल दिस नेगेटिविटी सिंक इन। बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करते हैं, बट फ्यूचर की मत सोचो तो ही अच्छा है। क्योंकि देखो, सोचोगे तो भी वही फ्यूचर रहेगा, नहीं सोचोगे तो भी वही फ्यूचर रहेगा, और नहीं सोचोगे मे बी इंप्रूव भी कर पाओगे। देखो, करना ही पड़ता है, सब डील करते हैं। मैं खुद डील करती हूँ, मैं जो यहाँ पे ज्ञान देती हूँ, अगर मैं कॉलेज में मतलब ऐसे करूँ यार, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी नहीं हो पाता। देखो, सुपर ह्यूमन एक दूसरे को देख के लगता है अरे ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एट द एंड सब वैसे ही हैं, एंड सब फेक करते हैं। बाहर अगर बोलते हैं मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता। दीदी वो तो रियलिस्टिक भी नहीं है, हमने यूट्यूब में बहुत देखा, मतलब दिन में 8 घंटे की पढ़ाई, 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती, वो तो एग्जाम वाले डेज में भी नहीं हो पाती। मतलब एग्जैक्टली। जितना आता है ना हम कर सकते हैं, आगे कुछ भी नहीं कर सकते हम 10 घंटों में, 12 घंटों में। और शुरू में तो जब तुम्हारी आदत नहीं होती ना पढ़ने की, 1 घंटा पढ़ के भी ऐसा लगता है पता नहीं पहाड़ तोड़ दिया हो। ऐसा देखो, जब पूरा चैप्टर कर लिया पर देखा सिर्फ 1 घंटा हुआ है अभी। हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। जैसे अब कई बार पॉलिटिकल के चैप्टर हम रिवाइज करने बैठ जाएं, तो चैप्टर तो छोटे ही हैं, जब हमें समझ आए हुए हैं 1 घंटा मैक्सिमम लगता है वो चैप्टर करने को। हमने अपनी तरफ से तो इतनी डेडिकेशन से पढ़ने बैठे, आज तो कोल्ड वॉर खत्म करेंगे, वो आधे पौने घंटे में ही खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है पढ़े तो 45 मिनट ही हैं अभी। और फिर वो दिमाग चीज ऐसा लग रहा है इतना उसने लेबर गिरी कर ली है, उसने पहाड़ तोड़ लिया है ना। फिर बस मम्मा को बोलो खाने को दो हमें, हमने तो बहुत पढ़ लिया। सच में। बस यही, मतलब हर तरफ से अब हो रहा है कि हाँ कुछ बन जाएगा लास्ट। मतलब जो फीलिंग पहले जैन फेब में आती थी ना सीबीएसई वालों ने, वो अभी दिलवा दी कि अभी करो अब जाके। इस बार तो चिल्ड्रंस डे पे हो सकता है सीबीएसई का ही दिन हो। डेफिनेटली। और एक और चीज मैं बोलूंगी कि ना, हमें लगता है, हमें लगता है इन जनरल, हम सबको लगता है कि ना कोई आके हमें जगाएगा, कोई आके हमें धक्का देगा, यार कर, कर, कोई नहीं आने वाला। तुम गए हो किसी के लिए, तो कोई क्यों आएगा तुम्हारे लिए। यू आर द वन हु नीड्स टू पुश योर सेल्फ। आप ही को उठाना है आपको। अब आपकी मर्जी, आप पूरी दोपहर सो या पूरी दोपहर कुछ पढ़ाई करो, कोई नहीं आएगा जगाने। कोई पेपर से एक दिन पहले आके भी नहीं बोलेगा कि चल भाई पढ़ ले पढ़ ले। देखो, माँ बाप करेंगे, उनके सिवाय तो आई डोंट थिंक कोई भी। करेगा। अब अपने पेरेंट्स के अलावा ना कोई बंदा भला भी नहीं सोच सकता। हाँ, उस लेवल तक मतलब नहीं। डेफिनेटली। हाँ बस मतलब होप्स हो कि हो जाए कुछ। तो बाकी भगवान की मर्जी, अपनी तरफ से तो 200% देने की कोशिश होगी। बस यही फॉर्मूला है कि हर दिन अपना फुल दो, जितना आप दे सकते हो। जब आप सोने जा रहे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, डिड आई गिव माई बेस्ट, या मैंने कोई कमी छोड़ी। आपको पता होगा अगर आपने कमी छोड़ी, बोलो चलो कोई नहीं, अगले दिन इसका आंसर होगा आई गेव माई बेस्ट। दैट इज इट। पता तो होता है, जब हम टाइम वेस्ट कर भी रहे होते हैं ना, तब भी पता होता है कि यूट्यूब पे 4 घंटे बर्बाद कर लिए।
फिर भी चल कोई नहीं, एक आध को और कर ले, कल से कर लेंगे। वो कई बार तो ना 4-5 दिन के बाद कर लाती है, पता नहीं वो डेडिकेशन कब आएगी। आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि अब मैं भी बाकी देखो, स्टूडेंट ही हूँ, बट मैं यही। मतलब हाँ जी, बोलो। मतलब सारे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में ना स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब लगता है कि कहाँ यार, कैसे अच्छी थी। हर तरफ से तो टेंशन ही टेंशन आ रही है, कुछ और तो हो नहीं रहा। नंबर नहीं आए तो टेंशन, अगर आ गए उस दिन ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। मतलब पता नहीं कौन सा गोल्डन लाइफ बोलते हैं इसे, नहीं यार, वो भी बट नहीं सब। होता है ये सच में। आई वुड से स्टूडेंट लाइफ सच में अच्छी है। जब आप वर्क करने लगोगे ना, इतना प्रेशर, इतना वो सब, भाई स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, बस एक एग्जाम्स ही थोड़ा ऐसा पॉइंट है जहां हमें लगता है वैसे, बट वैसे तो चिल ही है। और काम क्या है हमें, देखो अगर आप देखो हाँ, कि अगर कोई वर्किंग पर्सन है भाई, उसके पास काम है, उसके पास आज एक दिन की डेडलाइंस है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स को देखो, क्या काम है, पढ़ाई के सिवाय कुछ काम है? ना कुछ भी। और हम फिर वो पढ़ाई भी नहीं करना चाहते बेसिकली, तो फुल टाइम हम वेस्ट ही कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हाँ मजे ही करते हैं। और दीदी पता है कई बार क्या होता है, जैसे हमने बहुत डेडिकेशन से है ना तैयारी की किसी चीज की, लेकिन कई बार क्या होता है वो मार्क्स डायरेक्ट 10-12 नंबर जब कट जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि नहीं यार अब तो कुछ होगा ही नहीं। फिर तो हफ्ता किताबों को देखने का भी मन नहीं करता कि होना तो है नहीं, पढ़ के भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, बिना पढ़े भी उतने हैं नहीं। उस चीज को कैसे करें कि हाँ वो मोटिवेशन एक स्टेबल रहे, कभी कम ना हो। वो ना हम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दिल पे लगा लेते हैं वो नंबर, है ना। बट सबसे अच्छी बात ये है कि आपके एग्जाम्स वो टीचर्स चेक ही नहीं करेंगे जो आपको इतने नंबर दे रहे हैं। सबसे फेयर चीज मैं कहूंगी ये। एंड द ओनली थिंग विच मेक्स बोर्ड्स वैल्यूएबल, क्योंकि वो अननोन लोग, अननोन टीचर्स चेक कर रहे हैं विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। तो आपको हम्म, तो खुश होना चाहिए, अच्छी बात है, इसने 10-12 नंबर काटे, पर ये मेरा पेपर चेक नहीं करेंगी, है ना। तो इसको जितने हम्म। काटने काट लो, वो तो लगने ही नहीं है। जो चेक करेगा वो अनबायस होके करेगा चेक पेपर, एंड जो हम डिजर्व करते होंगे हमें उतने मार्क्स मिलेंगे, है ना। सही है। मतलब कई बार तो ना टीचर्स बिल्कुल ही डाउन कर देती हैं, ऐसे लगता है कि हमारी तो इनके साथ दुश्मनी है, नंबर काट काट के ही सांस लेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं करेंगी ये। ये तो है, मतलब ये तो है। और उनका भी टीचर है। हाँ, उनका देखो, 12th की टीचर्स अक्सर यही करती है और उनको लगता है कि इससे बच्चे और ज्यादा पढ़ेंगे, बट उल्टा हो जाता है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम इतना पढ़ के भी आप नंबर नहीं दे रहे, है ना। बिल्कुल बट सही देखो होता है, मेरा तो टीचर्स, बिल्कुल टीचर्स तो सुधरेंगी नहीं, बच्चों को ही सुधरना पड़ेगा, क्या करें। सही बात है। पता है ऐसा लगता है कि वो जनरेशन के टीचर्स ही ऐसे हैं, हमारी जनरेशन वाले बनेंगे ना वो समझेंगे कि क्या है हाँ, क्या नहीं है। देखो उन ये लोगों तो ने है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है, देखो जनरेशनल गैप तो रहेगा ही रहेगा, है ना। बिल्कुल। अब डेफिनेटली। अभी तो जो दीदी हमारे ओएमआर शीट्स वाले पेपर होंगे तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, हमने कभी ओएमआर शीट्स पे कुछ किया नहीं है। सिर्फ वो 10th में बोर्ड में रोल नंबर जरूर भरा था, लेकिन उसमें और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। तो हम्म। क्या हम कर टाइम मैनेज हो पाएगा हमारे से? अच्छा ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। क्या करना है आपको, ओएमआर शीट्स के प्रिंट आउट आते हैं, वो ले आना, 10-12 ले आना, ठीक है। और सैम्पल पेपर वैसे अटेम्प्ट कर लिया है आपने? सैम्पल पेपर हाँ मोस्टली कर लिया मैंने, पॉलिटिकल का किया है अभी हाँ और हिस्ट्री का। ज्योग्राफी का मैंने, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट बुक ना अच्छे से हुई नहीं थी तो मैंने उसको छेड़ा नहीं कि फालतू में मेरा हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस सही लो बात है, होगा। ठीक है। तो अभी, इंग्लिश का भी। अच्छा ठीक है, आपने कर लिए हैं। अब उन्हीं पेपर को आप वापस से टाइमर लगा के वो ओएमआर शीट पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। जितना भी टाइमर लगा के, टाइमर ऑन करके, वही आपको आंसर पता है, पहले ओएमआर शीट भरिए, फिर गोले गोले लगाइए। प्रैक्टिस तो आई वुड से 2 बार मिनिमम सबको करके जानी है चाहिए, फाइन। तो वो फियर हटेगा। देखो वैसे कोई भी पहाड़ नहीं है, ओएमआर शीट कुछ भी नहीं है, बट वो एक पैनिक जो हो जाते हैं ना, हम उधर देख के कैसे करना है, वो प्रिवेंट होगा। तो ये हम पक्का से करेंगे, ठीक है।
ताकि हमारा पहले डर। पहले हम पेंसिल से मार्क करके बाद में उसको फाइनलाइज करेंगे बोर्ड्स में, या डायरेक्ट पेन के साथ ही? डायरेक्ट पेन, इतना टाइम नहीं है फाइनलाइज, सीधा पेन से करना है। जिसमें डाउट लग रहा है उसको मार्क ही मत करो, फाइन। जिसमें ठीक डाउट लग रहा है ना उसको शीट पे टिक लगा लो कि इसका ये लग रहा है, बाद में फाइनल हो जाए तो कर लो, ठीक है। ठीक है। डबल डबल नहीं, वो तो फिर आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लगता है टाइम इतना होगा, टाइम इतना नहीं होगा। हाँ, मतलब 50 क्वेश्चंस 1.5 आवर में करने हैं तो टाइम तो लगेगा ही। क्योंकि बाकी दीदी आप डबल उससे करोगे। आप 2 बार क्वेश्चंस पढ़ोगे, 2 बार आंसर्स पढ़ोगे कि मैं सही तो कर रही हूँ, और फिर आप मार्क करोगे। ठीक है। जैसे अब हमें इंग्लिश में बिल्कुल नई चीजें आ गई कि वो आर्टिकल्स वाला जो सैम्पल पेपर में आया कि सुटेबल टाइटल फॉर द आर्टिकल, है ना? हम्म। तो हर बंदे के अपने व्यूज है, वो इतने ज्यादा मैचिंग ऑप्शंस थी, हम जज ही नहीं कर सकते कि सही वाला कौन सा है, गलत वाला कौन सा है। हम्म। उसके लिए हम क्या अलग से वो सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा हमारे से। ये एकदम सही क्वेश्चन है, और ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि वो सच में ऑप्शंस ऐसे देते हैं, हर एक मैच कर रहा होता है। बट उसमें पता है क्या तरीका है, कि आपको देखना है कि ये जो आर्टिकल है, ये मेन मेन किस चीज पे बात कर रहा है, मेन कैरेक्टर क्या है इसका। ठीक है, जैसे हमें मूवी का पता होता है लीड रोल ये है, ठीक है, बाजीराव मस्तानी में लीड रोल कौन है, बाजीराव और मस्तानी। ठीक है, अब उसका टॉपिक ऐसा भी हो सकता था कि हिंदू मुस्लिम जो भी उसमें रहा है, कुछ रिलीजन पे, क्योंकि है उसके अंदर। और उसमें और भी टॉपिक हो सकता था कि पॉलीगैमी, ठीक है, कि वो 2-2 शादियां कर रहा है किंग। ठीक, वो इनडायरेक्ट है। आपको क्या करना है, जो मेन हीरो है उस आर्टिकल के, उनका टॉपिक बनाना है। फाइन, पहले आपको वो आर्टिकल पढ़ के रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसमें मेन कौन है, मेन किसकी बात हो रही है, और फिर आपको जो एकदम इंटरकनेक्टेड, प्राइमरी, एकदम सीधा कनेक्ट हो रहा है, सेकेंडरी नहीं हो रहा, वो आपका मेन टॉपिक आंसर रहेगा। मतलब हम एलिमिनेशन मेथड पे फोकस यस, करें कि ये नहीं हो यस, सकता, एलिमिनेशन वो। मेथड, यस। ठीक है। और दीदी अब हमने हिस्ट्री, जैसे मैंने जो आपकी वीडियोस थी, मतलब एक एक बार चैप्टर रीड करके आपकी वीडियो से वो क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर लिए, जैसे वो 80 to 90 क्वेश्चंस बनते थे हर वीडियो में। हम्म। तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50-55 इतने क्वेश्चंस तो आराम से आते हो रहे थे हमें। हम्म। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे सोर्स बेस्ड आप में से हम्म। आपने निकाले हुए थे, हम्म। कुछ कार्टून्स के नीचे। हम्म। अब वो करने के लिए इतनी डीप में चैप्टर कैसे पढ़े वो हम, इतना वो टाइम लग पढ़ना ही नहीं है, जाता है। वो इसीलिए तो मैंने वीडियो निकाली कि आप उसमें से देख के आंसर्स लगा लीजिए। वो तो ओवर ही इन डेप्थ है, मैंने इसीलिए दिया ताकि आपके जहां नजर नहीं गई वो इस वीडियो में से आपको नजर में आ जाए और आप लिख लो। ठीक है। हाँ, मतलब अभी हम वो, और जो टाइमलाइंस दी हुई है हर चैप्टर के पीछे 2 to 3 टाइमलाइंस है, वो नॉट करनी है इम्पॉर्टेंट, हमने? नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं, उनमें से नहीं आता। ठीक है। बाकी मैप्स वगैरह तो हिस्ट्री में कम ही है, हमने 6 से 7 मैप्स हैं, आप प्लीज वो भी करवा दो हाँ, एक मैंने बार। मैप्स ना बुक 1 के करवाए हुए हैं, मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। तो क्योंकि वो वीडियो 5 महीने पहले की है, मैंने ट्रिक्स के साथ करवाए हुए हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करो फॉर द मैप्स वीडियो, बुक 1 के हिस्ट्री के सारे मैप्स हो रखे हैं। ठीक है दीदी, वो हम उसमें से ही कर ले, वो न्यू वाली मैप्स है ना हाँ हाँ, सारे? वो जो सब आ रहा है ना, वो जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, वही है। वो आइडेंटिफिकेशन करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, जैसे वो दो, राखी गढ़ी और एक साइट और बनावली, ये हम्म। दोनों हरियाणा। इसकी तो मैंने ऊपर ट्रिक कौन? समझाई है, इसकी मैंने ट्रिक समझाई है उस वीडियो में, देखिएगा। ठीक है दीदी, जरूर। क्योंकि इसके लिए ना हमें ट्रिक्स चाहिए होते हैं कि कैसे हम लोकेट करें, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी, तो वो थोड़ा हमें वैसे लगाना पड़ता है मैप्स के उसमें कि हमारे ब्रेन में वो बैठ जाए। क्योंकि यार कोई इतना वो नहीं है कि उसको हर चीज 5 मिनट में देखते ही रट गई। और ऊपर से मैप्स में इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंटर रिलेट करना पड़ता है हमें, वो पूछते कुछ और है कि मेंशन अ साइट वेयर यू फाउंड फॉसिल रिमेन्स। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा वो कौन सी साइट है, वो कौन सी स्टेट में है, फिर हमें मार्क करना पड़ेगा, इंटरलिंक्ड है। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब हमने पॉलिटिकल साइंस के मैप्स करने हैं, हमें स्कूल में तो बोल दिया नहीं करने, हम्म। लेकिन यूट्यूब में देखा है कि करवा रहे हैं मोस्टली सर सारे, कि मैप्स आएंगे। देखो, तो वो पॉलिटिकल चीज कर। साइंस में मैप
आई वुड से नहीं, क्योंकि सैम्पल पेपर में ही नहीं दिया है। कुछ भी जो आ रहा होता है ना वो सैम्पल पेपर में दे देते हैं, जैसे हिस्ट्री में दे दिया है मैप, पॉलिटिकल साइंस में कार्टून्स दिए हैं, तो आई वुड से मैप नहीं करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर के ना ब्लूप्रिंट से ही हमारा मेन पेपर आता है। तो ठीक है। मैप्स फॉर पॉलिटिकल साइंस आर नॉट कमिंग, दैट इज वाई स्कूल वाले कह रहे हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब बस जो है अभी बुक सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करें अब हम अपनी। यस। और दीदी कैसे करें हम, उसके लिए कोई वीडियो या क्या फिर क्या? कि हर कार्टून, कार्टून्स? कार्टून्स के वीडियोस एंड ऑल। ठीक है, ओके। देखिए, कार्टून्स का अगर मैं कहूँ, मैंने पर्सनली कहाँ से किए थे, गाइड बुक्स, क्योंकि गाइड बुक्स में वो बहुत सारे प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, आप यूट्यूबर्स देखोगे वो भी गाइड से पढ़ के ही बताते हैं। तो अगर आपके पास गाइड बुक्स हैं तो गाइड बुक से कर लीजिए, साथ साथ यूट्यूब से तो पक्का ही पक्का कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से हमारे ब्रेन में वो फीड हो जाता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है ना। तो गाइड बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स इसीलिए काम आते हैं क्योंकि उसमें कार्टून्स के क्वेश्चंस और आंसर्स दिए होते हैं, वो भी सही एकदम। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की कौन सी रेफरेंस बुक्स लें? रेफरेंस बुक्स देखो, मैं हमेशा ओस वाली बोलती हूँ, क्योंकि एक तो माना जाना नाम है, सबने किया हुआ है उससे। ठीक है, और मैंने हम्म। देखा भी है पर्सनली, आई वुड से अमेजिंग है, उसमें हैंड रिटन आंसर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ओसवाल बुक सबसे पहले तो। उसके बाद मैं कहूँगी, मैंने कौन सा किया था, और कौन सी गाइड बुक्स होती हैं वो, आई डोंट रिमेम्बर द रिहान नेम। रिहांत एवरग्रीन एग्जाम आइडिया। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम आइडिया जैसे थी, वो फर्स्ट करके कुछ नाम था जो मैंने रेफर की थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। दो तीन है मैं। अभी जैसे हम्म। उसके लिए पब्लिश भी नहीं हुई इतनी बुक्स हमारे हाँ हाँ। आर्ट्स वालों भी नहीं, ज्यादा देखो, ज्यादा टर्म वन मैथ्स। स्पेसिफिक ज्यादा नहीं मिलेगी हमें, स्पेसिफिक नहीं मिलेगी, पुरानी से ही हमें उन स्पेसिफिक चैप्टर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो मतलब ओसवाल को ही फॉलो कर लें आगे हाँ, आई वुड से रिविजन। यस यस, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है दीदी, यार इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ बता दो, जैसे अब एडिशनल है तो वो इतना अच्छा, किया भी नहीं मैंने। ठीक है, एडिशनल है इकोनॉमिक्स, चलो इकोनॉमिक्स का बताती हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले इंडियन इको है। ठीक है, उसमें आपको अगर एनसीईआरटी बोरिंग नहीं लग रही है तो एनसीईआरटी से पॉइंटर्स वो करके अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, अगर बोरिंग लग रही है तो फिर हमारा कौन कौन से हैं, टी आर जैन वीके ओरी वाली है एक, उसमें ऑलरेडी पॉइंटर फॉर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, बट उसमें एक ड्रॉबैक ही है, उसमें बहुत ओवर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड नहीं है, एक्स्ट्रा इंटर रिलेशन किया हुआ है। इफ यू वांट टू डाइव दैट डीप तो आप वो वाली रेफर कर लो, वरना एनसीईआरटी फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मस्ट। ठीक है, वो कर लो, काफी है। ठीक है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स तो न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो नेशनल इनकम वाला चैप्टर सबको डराता है, वो तो भैया करना ही पड़ेगा। उसके लिए देखो, इकोनॉमिक्स का मैंने ट्यूशन रखा था, बिकॉज मेरे को समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सीधा तुम बुक से। और हाँ, मैक्रो के लिए एनसीईआरटी नहीं रेफर करी मैंने, संदीप गर्ग रेफर करी, एंड ठीक है। मोस्टली आई गेस सारे स्कूल्स में संदीप गर्ग ही बोलते हैं वो। हाँ, तो वहां पे ना आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, अब चाहे वो यूट्यूब से समझो, कोई आपका ट्यूशन टीचर है उससे समझो, और फिर प्रैक्टिस है इकोनॉमिक्स का मेन मोटो, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स मैक्रो में। ठीक है, मेरे पास अब जैसे अब यूट्यूब पे काफी सोर्सेज हैं, तो एडिशनल के लिए पास ही होना है तो 60-70 मार्क्स भी इनफ होते हैं, हाँ तो हाँ इतना हो जाएगा? हाँ, आराम से, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, आराम से बस रीड करके जाना। ठीक है दीदी। हाँ, और एमसीक्यू से तो फायदा ही होगा, एमसीक्यू से तो देखो जो नहीं आता वो चीटिंग भी कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि बट एक और चीज मैं कहूंगी कि कभी भी ऐसी चीटिंग मत करना कि तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो थर्ड क्वेश्चन का बता दे, वो आंसर तो बता देगा बट उसके में थर्ड क्वेश्चन अलग होगा और आपके में अलग होगा, शफल्ड क्वेश्चन होता है। हाँ, सेट्स का डिफरेंस पड़ जाता है। बाकी हो सकता है इस बार स्कूल में ही हो तो स्कूल वाले खुद भी करवा देंगे, उन्हें भी अपना रिजल्ट मैटर करता ही है। नहीं नहीं, इतना कोई नहीं कराएगा, खुद नहीं कराएंगे स्कूल वाले, पक्का से, इतना तो मैं श्योरली कह रही हूँ। दीदी थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, मतलब दूसरे सेंटर्स वालों से। हाँ देखो, ये तो है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है वो तो।
हाँ, हम्म। उतना स्ट्रिक्ट तुम भी कंफर्टेबल फील करोगे ना अपने स्कूल में देने में पेपर। अपने स्कूल में तो क्या है, अब 15 साल वही स्कूल में हो गए, कोई इतनी वो चीज बड़ी चीज लगती नहीं, नॉर्मल पेपर्स ही हाँ, लगेंगे। डेफिनेटली ये तो है। मेन तो अब टर्म 2 का है। टर्म 1 तो अभी पहले ना जब एमसीक्यूज का बोला तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं ना इजी तो है। ऐसे लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव वाला मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है। और सैम्पल पेपर वो देख के कितना इजी हो गया है ना, कि सैम्पल पेपर कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस या चॉइस दे रखी है हमें कि अगर स्कोर करना हो ना, बहुत इजी है स्कोर करना। चॉइसेस। मेन यस, तो प्रैक्टिस है, अभी 1.5 महीना भी पड़ा है, आगे सब हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट। आपसे इंटरेक्ट करके पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं अब तो कि हाँ हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा, सब अच्छा होगा। पक्का से, अगर हो मैं जाएगा। कर सकती हूँ आप लोग तो कर ही सकते हैं यार। डोंट मेक इट अ बिग डील, बहुत आसान है, बस मेहनत करनी है। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, दैट इज इट। पक्का से अब तो हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल में पूरा स्कोर आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ पूर्वा दीदी के स्टूडेंट्स हैं तभी मार्क्स आए हैं। फिर सो हम स्वीट। शॉट भेजते हैं अपने रिजल्ट का कि हाँ दीदी आपकी वजह से इतने मार्क्स आए हैं। सो स्वीट ऑफ यू। यार मेरी वजह से नहीं है ना बात, पता है मैंने कहीं पे सुना था कि बेसिकली अगर महाभारत में कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन नहीं जीत पाता, या फिर अर्जुन एक या दो एकदम निशाने नहीं लगा पाता, क्योंकि गाइडेंस है। गाइडेंस गाइडेंस ना अगर आपको सही डायरेक्शन में मिल जाए तो आप अर्जुन भी बन सकते हैं। ठीक है, एक तरफ सही। द्रोणाचार्य थे प्रोफेसर, तो वो भी थे, वो दुर्योधन को हम्म। लीड कर रहे थे, बट उसका नहीं हुआ। तो वो कृष्ण वाली गाइडेंस जो हम स्टूडेंट्स चाहते हैं ना, कि हमें गाइडेंस मिल जाए यार, बस मेहनत करने को हम तैयार हैं। तो दैट इज द मेन पॉइंट, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको एक ऐसा टीचर मिल जाए जो उसको बस गाइड कर दे कि तुम ये मत करो, ये करो और ऐसे ऐसे करना। दैट इज ऑल वी वांट, राइट। दीदी इस फेज में तो बस गाइडेंस ही चाहिए होती है, वो तो 5th 6th तक होता है कि टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ोगे। अब तो बस ये है कि अगर राइट पाथ, एक बार राइट ट्रैक पे चले गए फिर तो आगे पहुंचेंगे ही, कहीं तो भगवान लेके जाएंगे ही हमें भी। डेफिनेटली, एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम सही। कोई भी अब आगे भी आप कॉलेज में जाओगे, कोई हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएगा यार। नो वन केयर्स तुम अटेंड कर रहे हो क्लास, नहीं कर रहे हो, नंबर तुम्हें लाने, अटेंडेंस तुम्हें पूरी करनी है, डील इट ऑन योर ओन। दैट इज द रियलिटी। कोई नहीं, अब तो हम भी आपके शहर में आ जाए, बस भगवान से यही दुआ है दिल्ली में आ जाए। फिर हम दिल्ली वाले सारे मीटअप करेंगे पक्का से, ठीक है। मार्क्स आ जाए फिर वहां पे, फिर तो आपसे पक्का मिलके जाएंगे। पक्का से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। फाइन, बस मेहनत करो। ठीक है दीदी, पक्का करेंगे। अब तो मैं इतनी डिमोटिवेटेड फील कर रही थी काफी दिनों से कि मतलब यार कुछ भी नहीं हो रहा अब तो, लेकिन हाँ आज आज से तो पक्का है कि पढ़ूंगी, मतलब कुछ भी हो जाए पढ़ना नहीं छोड़ना, खाना छोड़ देंगे। ज्यादा मोटिवेशन हो गई है आज, है ना। वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम्म। गिव योर अब बेस्ट, तो कर बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज इट। आप खुद में यकीन रखिए, दुनिया रखे ना रखे बस। और चाहे मैं ये कहती हूँ यार, कि चाहे हम इतना सा स्टेप ले रहे हैं, चाहे हमने आधा चैप्टर किया है आज, जीरो से तो अच्छा ही है, कुछ तो किया है। अ लिटिल प्रोग्रेस हम्म। इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, राइट। वो थी ना हमारी स्टोरी की, रैबिट और हमारा टॉर्टोइस, है हाँ ना। वो वाली स्टोरी में। वही, small steps are also getting you closer to your goal, so don't get demotivated। अगर कम पढ़ाए आज, आज सोचो कोई नहीं पढ़ा तो सही, कल और ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल। अब से तो पढ़ेंगे ही, वैसे भी गिनती अब तो मतलब फिंगर्स पे हम डेज काउंट कर सकते हैं कि हाँ बोर्ड्स आने वाले हैं। डेफिनेटली। एनी मोर क्वेश्चंस, या फिर सब कुछ पूछ लिया है आपने। पूछ लिया, दिल में जो जो था मैंने सब पूछ लिया आपसे। थैंक यू सो मच दीदी।
थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच अनुरीत, बहुत मजा आया आपसे मिलके। आप बहुत ज्यादा आई वुड से पॉजिटिव हो, आप बहुत ज्यादा स्वीट हो, और आपका ऑरा बहुत ज्यादा आई वुड से ऐसे लर्निंग है, आप ना और सीखना चाहते हो। जैसे क्या होता है आजकल ना, लोग सुनते नहीं है, बोलते ज्यादा है, ठीक है, बट आप अब्जॉर्ब कर रहे हो वो सब एडवाइजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, यू आर एक्चुअली अ गुड लिसनर। सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मीटिंग यू, बहुत मजा आया आपसे मिलके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको कैसा लगा ये सेशन? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लग रहा है मैं अपनी किसी बड़ी बहन से बातें कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के कि सो मतलब स्वीट, है। सो स्वीट मेरी यार। तो इच्छा पूरी कर दी आपने आज आपसे इंटरेक्ट लाइव करके। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे हो, इतना प्यार देते हो यार। आपने मेरी इच्छा पूरी करी है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो आप लोग, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू दीदी। So sweet. So, guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and we are with Anureet Kaur. I hope कि आपने पूरा interaction देखा है, क्योंकि हमने बहुत सारे questions discuss किए, and don't forget that you are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. Bye. Bye कर दो Anureet. बाय। Bye everybody. Take care.